उस महिला के पास हैं जिसको बताया जा रहा है कि झोला छाप डॉक्टर के लिए देवनारायण की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। और जो झोला छाप डॉक्टर राजेश होते हैं उनकी वाइफ है हमारे साथ, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस सिलसिले में पुलिस लोगों को कस्टडी में लेती है, बुलाती है और क्या मैटर होता है, किस समस्या को लेके राजेश की हत्या की जाती है। क्या नाम है आपका? मालती देवी। अच्छा, बताया जा रहा है आपके पति की हत्या कर दी जाती है सर। तो ये कितने बजे दुर्घटना होती है? करीब में 12 बजे। 12-1 के बीच। हाँ, 12-1 के बीच में। 12-1 के बीच में दुर्घटना होती है। अच्छा, तो आप लोगों को कैसे पता चलता है? घर पे ही ये मर्डर होता है या कहीं बाहर? जहाँ दुकान खोले थे साहब हुआ मर्डर हुआ। तो पति आपके दुकान पे ही सोते थे? हाँ, दुकान पे सोते थे। यहाँ आप अपने ससुराल में आप अपने बता रहे हैं निवासा में रहते थे, तो यहाँ अपने पिताजी के घर पे कब से रह रहे हैं? साहब हमको 9 से 10 महीना हुआ यहाँ रहते। 9-10 महीने यहाँ पे रहते हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुआ। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि देवनारायण को आपके पति की हत्या के शक में बुलाया जाता है। हाँ सर, पूछताछ करने के लिए बुलाए थे। अच्छा, आपके पति की मर्डर की किसी पे शक है आपको? सर, हमारी चाची हमें नहीं रहने दे रही थी यहाँ पर। पापा ने हमें बुलाया था तो घर बनाए के लिए ज़मीन दिए थे, वहीं पर हम लोग घर बना रहे थे। तो चाची ने नहीं बनवाए दे रही थी, कह रही थी हम यहाँ पर तुम लोग को नहीं बनवा कर रहने दूंगी, जाओ सब लोग कहीं अलग बनाओ। पापा कहे कि ये हमारा ज़मीन है, हम बेटे नहीं, हमारी बेटियां हैं, तो हम बेटियां को हुई तो देंगे अपना ज़मीन, वही ना हमारी देखभाल करेंगी, आकर यहीं पर रहेंगी, हमको भी देखभाल करेंगी। यानी पापा के भाई से आपके विवाद चल रहा है? चचेरा भाई साहब, चचेरा भाई थे। हाँ। तो आपको उन पे शक है? हाँ सर, वो बेर हमको धमकी देती थी कि यहाँ तुम्हें जीने नहीं दूंगी, रहने नहीं दूंगी, मरवा डालूंगी, यह करूंगी, वह करूंगी, बहुत सारी डरवावनियाँ दिया कर। पुलिस इस मामले में आपके घर तक आई पूछताछ करने के लिए? सर, घर तक तो पूछताछ करने नहीं आई थी, लेकिन जब हम वहाँ पर गए थे तो वहाँ पूछताछ थाने में हुई थी। तो आपके पुलिस अभी घर तक नहीं आई? हमसे नहीं पूछा गया सर कुछ भी। अच्छा, जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि आपके पति आपको शक है, तो शक के दायरे में आपने रिपोर्ट जो लिखाई अज्ञात में लिखाई या किसी के नामजद लिखाई है? अज्ञात में। नहीं सर, नामजद किसी का नहीं है, अज्ञात में है। तो अभी आप बोल रहे हैं कि आपकी चाची जो है उन पे शक है आपको? सर, हम चिल्ला रहे थे हमारी चाची ने करवाई, लेकिन किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की, ना ही सुना, ना ही कुछ लिखा उनके पर। अच्छा, आप बोल रहे थे तहरीर में कि आप उनका नाम लिखिए, लेकिन लिखा नहीं? नहीं लिखा गया सर, कोई नहीं सुना हमारा। अच्छा, तो ये विवाद कब से शुरू हुआ था? जब ऐसे माटी पाटने लगे हैं जब हाँ सर, 1 महीना से माटी पाटने लगे हैं तब से शुरू हुआ। फिर थाने पे लेके गए, थाने पे हला भला करके उस बाद में वो करे लगे सब। तो हम कहा इस नहीं, कहीं पैसा इतना दीजिए, वो होते करते 6,000 ले करके फिर शुरू किया। फिर अंतिम में जाकर उनको कोचे दो। आपसे पैसा किसने लिया? उन्हीं को, हमारे किशन भाई। ये कौन है? हमारे छोटे चाचा को लड़के हैं। छोटे चाचा हाँ, लड़के। हाँ। पैसा किस लिए मांगते हैं आप? वो ज़मीन को जो माटी हमारे पहले मिला था वो माटी खुदाई थी, वही इसलिए मांगते थे। यानी जमीनी विवाद को लेके आपको शक है कि ये हत्या की है? हाँ सर, हम उनकी हत्या के लिए और कोई हमें शक नहीं है। जहाँ घर बना रहे थे उनको बांटकर उनका हिस्सा दे दिए थे, बगल में बराबर हिस्सा मिल गया था। तो पहले जब पापा का अकेल था तब माटी हिंचवाए थे हम लोग थोड़ा सा, तब वो बोली कि पटवा दो, तो हम बोले कि ठीक है, पापा के खेत में जो गन्ना लगा है, गन्ना कट जाएगा तो हम लोग माटी पटवा देंगे। तो नहीं मानी साहब, फिर गई वहाँ थाने पर रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट जब करवाई तो पुलिस आई यहाँ घर पर, जहाँ घर बन रहा था वहाँ। तो उन लोगों ने बहुत कुछ बातें कही कि फिर उसके बाद में पापा को डॉक्टर को बुलाए, कल 10 बजे आना थाने पर, वहीं सब कुछ होगा। तो ये दोनों लोग जब वहाँ पर गए तो कहने लगी हमको मुआवजा दो 15,000 रुपये। अच्छा, घर बनाने के लेकर आपसे मुआवजा मांगा जा रहा था 15,000 रुपये? सर, वो जो ज़मीन दिए थे, माटी उठवाए थे, उसका माटी का पैसा मांग रही थी, ज़मीन का कह रही थी माटी उठवाई हूँ, मुआवजा 15,000 दो। तो हमारे यहाँ सब कहे 15,000 नहीं है, हम कहाँ से दें। फिर बोले हमारे यहाँ डॉक्टर की 6,000 हमारे पास है, अगर मान जाओ तो 6,000 हम दे सकता हूँ। तो साहब कहे कि ठीक है, देवा देता हूँ। अच्छा, ये जो देवनारायण यादव हैं आपके गांव के ही हैं? नहीं, हम जैतपुर हैं, माझर पड़ता है ना, माझर। अच्छा, ये आप लोग दूसरे गांव से? हाँ साहब, हम पहला गांव जो पड़ता है हम लोग वहीं पर रहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं साहब। 4 बच्चे। हाँ।
अच्छा, देख सकते हैं ये उनकी वाइफ थी जो झोला छाप डॉक्टर बताया जा रहा है राजेश की, उनकी हत्या कर दी जाती है। अभी तक इनको उस संबंधित में पुलिस ने कोई जानकारी नहीं कि आगे कार्रवाई क्या की गई है, लेकिन उस सिलसिले में कहीं ना कहीं जो देवनारायण यादव होते हैं उनकी पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। जल्दी यहाँ से हटा लीजिए सर। अच्छा, हाँ, आप इनके पिताजी हैं ना? हाँ, जहाँ हम रहे थे किन्नी की दुकान है, वहाँ से कहते नहीं जल्दी हमारे निकाले तो कहीं 15 रोज के मोहलत दीजिए, हम अपन मकान पर ले जाएंगे। बस इतनी ही काम हुआ है, वो भी नहीं वो करती है कि जल्दी हटा दी, पहले नहीं कहते। तो अभी आप रिपोर्ट लिखाना चाहते हैं नामजद? हैं कहाँ नहीं सर, लिखाए कहाँ ना? हाँ लिखाएंगे, नामजद लिखाओ। हाँ लिखाएंगे। जब आप वहाँ थाने पे गए तो वहाँ पे किसने आपके नामजद रिपोर्ट नहीं लिखी? रिपोर्ट से साहब यहीं से लिखवा के सब यहीं करा लिए हमसे। हम पंचनामा, हाँ घर ही करा लिए हैं, पंचनामा वहाँ खाली बनवा कर तुरंत पोस्टमार्टम के लिए 5 बजे रात के भेज दिए हैं। हाँ, रोके नहीं, पहले ना आए, पैक कर लिए सब पुलिस वाले क्यों, लेकिन यहाँ से लेके तुरंत कर लिए हैं। 3 बजे रात को पैक कर दिए हैं, देखने नहीं दिए। उनको बुला रहे हैं कि सब आ रहे हैं घर पे, रोक दिए, लेकिन उनको जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन एक लड़का सुबह से लेकर रात तक उनके साथ में था, उसका वासुदेव नाम है। वो साथ में उस दिन सारा दिन था और फिर 10 बजे या 11 बजे रात तक ले भी साथ में था। और ये सर जो यहाँ के लोगों को पकड़कर पुलिस ले जा रही है सर, उनके मोबाइल में, डॉक्टर थे वो, मोबाइल में तो हर कोई की नंबर होती है सर, तो उसी नंबर से पुलिस वाले पकड़ कर ले जा रहे हैं। हम जिसको बता रहे हैं सर उसको नहीं ले जा रहे हैं। इस लड़के को आपने बताया कि उस दिन रात में वो लड़का उनके साथ में था, वो कौन? वो सर वासुदेव नाम है उसका। वो सुबह से मतलब रात तक 10 बजे, मतलब हत्या से पहले जिस रात में हत्या होती है वो साथ में? साथ में था। तो वहीं दुकान पे वो साथ में था? हाँ, सर दुकान पे भी, बाजार भी गया था, ईटा लदवाने जो खरवा। सर हमें शक है उस पर, क्योंकि वो रात में साथ भी था, फिर सुबह से लेकर भी साथ में था। 10 बजे 10 साढ़े 10 हाँ, साथ में था सर। हमें कई बजे गए ही नहीं पता, दुकान खाना खाएंगे बिल्कुल खाएंगे, वो चले गए साथ में। और सर फालतू लोगों को बुला कर बहुत मार रहे हैं सर, जबरदस्ती। सर मोबाइल में तो हर किसी का नंबर होता है। चलिए, उम्मीद करेंगे कि इन लोगों को न्याय जरूर मिले।